ट्रेडिंग के अंदर आपके लॉस करने की सिर्फ तीन रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन किसी एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी का ना होना, यानी कि आपके पास कोई एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है जिसकी बेस के ऊपर आप ट्रेड करें। सेकंड रीजन कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अच्छा ना होना से मेरी क्या मुराद है कि या तो जब आपका लॉस होता है आप मार्केट से जाके compete करना स्टार्ट कर देते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। एज अ रिजल्ट आप मजीद लॉस पे लॉस करते रहते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में और भी कुछ रीजन हो सकती हैं, जिसमें कि आपके माइंड के ऊपर कोई मेंटल प्रेशर हो जिसकी वजह से आप सही डिसीजंस ना ले पा रहे हैं। अब ये प्रॉपर जो फैक्टर्स हैं वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है रिस्क मैनेजमेंट का ना होना। एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का ना होना आपको अल्टीमेट लॉसेस की तरफ ले जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर किसी के पास इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो कि सिर्फ 40% रिजल्ट्स डिलीवर करती है, यानी कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं उसमें से 6 लॉस के अंदर जाती हैं और 4 प्रॉफिट के अंदर जाती हैं, और आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप 6 ट्रेड्स लॉस में होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जी हाँ, अब ये किस तरह से पॉसिबल है, ये तमाम चीजें मैं आगे चल के रिस्क मैनेजमेंट में आपको कंप्लीटली विद रीजंस एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अच्छी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के साथ, और प्रॉपर मैनर में रिस्क किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप रिस्क मैनेजमेंट के प्रॉपर मास्टर बन जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट जैसे नाम से वाज़ेह है, दो वर्ड से मिलकर बना है, रिस्क एंड मैनेजमेंट। अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर मैं आपको सही मैनर में बताऊं तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनका फोकस ये नहीं होता कि हम एक ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट बनाएंगे, बल्कि मोस्टली उनका फोकस ये होता है कि हम कितना लॉस लेंगे अगर हमारा इस ट्रेड के अंदर मार्केट हमारे अगेंस्ट, हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट चली जाती है। और मार्केट 100% प्रिडिक्टेबल कभी भी नहीं होती। बहुत प्रोफेशनल से प्रोफेशनल ट्रेडर भी इस चीज से एग्री करते हैं कि मार्केट कभी भी तमाम ऑर्डर्स आपके फेवर होने के बावजूद भी आपके अगेंस्ट जा सकती है। अब आपको बड़े अच्छे मैनर में ये समझ आ गई कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। अब हम इसके अगले पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसमें मैं कंटिन्यूस शॉर्ट टर्म की मार्केट अपडेट्स, बिटकॉइन के जो भी शॉर्ट टर्म के बाउंस एंड रिजेक्शन के लेवल्स होते हैं, कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक व्हाट्सएप चैनल, उसको लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन हुआ हुआ मिल जाएगा। अब इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक गोल्डन रूल होता है जिसको 1:2 रूल बोलते हैं। 1:2 रूल बेसिकली होता क्या है कि आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% या 2% मैक्सिमम रिस्क लेना होता है, इससे ज्यादा आपने रिस्क नहीं लेना होता। अब इसका मतलब क्या है, इसको कंप्लीट में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो देखें, अगर आप इस तरह से ट्रेड लेते हैं कि अगर आपका फॉर एग्जांपल $1000 का पोर्टफोलियो है, आप पूरे $1000 से अगर किसी ट्रेड के अंदर ऑल इन हो जाते हैं, $1000 से ट्रेड ले लेते हैं, तो जब भी वो आपकी वो स्पेसिफिक ट्रेड 1% अप या डाउन होगी तो आपका पूरा पोर्टफोलियो 1% या अप या डाउन हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी बुरी तरह से इफेक्ट होगी और आप गलत डिसीजन लेंगे। तो इस तरह से आपने कभी भी मूव नहीं करना होता, बल्कि आपने हमेशा अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1% या मैक्सिमम 2% जो है वो लॉस करना होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप $1000 की ट्रेड लें और उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 1% या 2% रखें। आप अपने स्टॉप लॉस डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके हिसाब से ही डील करेंगे। सिर्फ आपने अपने पोजीशन साइज को उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है, ताकि अगर आपको लॉस भी हो तो सिर्फ 1% या 2% हो। फॉर एग्जाम्पल आपका $1000 का पोर्टफोलियो है, $1000 का 1% बनता है $10। अब आपने इस तरह से ट्रेड लेनी है कि आपका मैक्सिमम जो लॉस हो वो $10 का हो। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने पोजीशन साइज को एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्पेसिफिक ट्रेड प्लान की, उस स्पेसिफिक ट्रेड का स्टॉप लॉस जो है वो 10% बन रहा है। अगर आप पूरे $1000 से वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे तो $1000 का 10% 100 बनेगा, $100 आप लॉस करेंगे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो। और इस तरह की अगर आप सिर्फ 10 ट्रेड्स लेंगे तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ब्लो अप हो जाएगा। इस सिनेरियो में आपने करना क्या होता है, यहाँ पे गोल्डन रूल काम आता है, 1% या 2% मैक्सिमम आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का लॉस करना होता है। अब वो पर्टिकुलर ट्रेड जिसमें आपने सिर्फ आपका स्टॉप लॉस 10% का है,
उसमें आप अपना पोजीशन साइज $100 का ले लेंगे। आप जो ट्रेड लेंगे उसको आप सिर्फ $100 इन्वेस्ट करेंगे उस स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर। उसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा 10% का, तो आपको सिर्फ $10 का लॉस होगा, जो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 1% बनता है। तो होपफुली यहाँ पे आपको समझ आ चुकी है कि अपने पोजीशन साइज को अपनी ट्रेड के हिसाब से 1% और 2% वाली रेशो को अलाइन करते हुए किस तरह से एडजस्ट करना है। अब इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आपने जब भी अपनी कोई ट्रेड प्लान करनी है तो उसमें आपने एक चीज लाजमी कंसीडर करनी है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपकी फर्स्ट टीपी या जो आप टारगेट रखते हैं उसका हाफ होना चाहिए। इसको फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉप लॉस 5% का है और आपकी जो टीपी है, जो आपका टारगेट है, वो 10% का है, तो उसमें होगा किस तरह से कि अगर आपको लॉस होगा तो $5 का होगा और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो $10 का होगा। इसमें जो आपका रिस्क है वो $5 का है और जो आपका रिवॉर्ड है वो $10 का है। आपने कभी भी इससे कम की ट्रेड नहीं लेनी। इस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का फायदा ये होगा कि जब भी आप ट्रेड्स लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 ट्रेड्स एक मंथ के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, अगर आपकी 5 या 6 ट्रेड लॉस में भी चली जाती हैं, सिर्फ 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहती हैं, तो भी आप एट द एंड प्रॉफिटेबल होंगे। आप एट द एंड प्रॉफिटेबल किस तरह से होंगे? क्योंकि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है पर ट्रेड वो आपके लॉस के मुकाबले में 2 गुना हो रहा है। तो इस तरह से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अच्छा रखते हैं और एट द एंड अगर उनकी स्ट्रेटजी सही चलती नहीं है और वो लॉस भी कर लेते हैं तो 50-50 की रेशो भी अगर हो जाए तो भी वो एट द एंड प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। यहाँ पे एट द एंड मैं आपको जो प्रो टिप है वो देने से पहले एक चीज बताता चलूं कि मैं पर्सनल मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता हूं। और अगर तो आप ये तमाम चीजें, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, तमाम चीजें बेसिक टू एडवांस 1-to-1 मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप में सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर पिन हुआ मिल जाएगा। उस पर मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अब एट द एंड आते हैं प्रो टिप की तरफ। वो प्रो टिप ये है कि आप इस तरह से करते हैं कि अगर आपकी 3 कंसेक्टिव ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होती हैं तो चौथी ट्रेड के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप एट द एंड ओवरऑल जो आपका पीएनएल होता है वो लॉस के अंदर चला जाता है। इस तरह से क्यों होता है? इस तरह से इसलिए होता है कि आपने पहली ट्रेड ली $100 की, उसमें आपने फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कर लिया $10 का। फिर दूसरी ट्रेड आपने $100 से ली, उसमें आपने $10 का प्रॉफिट कर लिया। तीसरी में भी आपने $10 का प्रॉफिट कर लिया। और जब चौथी ट्रेड आप लेंगे वो आप $100 की बजाय $300 की ले लेते हैं। उसमें जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप $30 का लॉस कर देते हैं। अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल नेट पीएनएल होता है वो लॉस के अंदर चला जाता है। तो आपने अपना एक पोजीशन साइज डिसाइड कर लेना है। वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है वो उसके हिसाब से आपने 1%, 2% के हिसाब से अपनी ट्रेड लेनी है। अपने पोजीशन साइज उसमें 1% या 2% से ज्यादा ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो का आपने उसमें रिस्क नहीं लेना। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो इवन 1:2 वाली रिस्क रिवॉर्ड रेशो को भी ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रॉपर्ली इन तमाम चीजों को फॉलो करते हैं तो आप अगर 5 महीने के अंदर 10 ट्रेड लेते हैं, 5 लॉस में चली जाती हैं, 5 प्रॉफिट में चली जाती हैं, तो भी आप एट द एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहेंगे। तो होपफुली ये तमाम चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है या आप में से किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना आपकी हेल्प आउट कर सकूं आपको उतना आपको हेल्प आउट करूं। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस के लिए लाजमी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।